को एक नई दिशा जो हमारी उन्नति का आधार बने, ढाल बने, उसके लिए हम विचार करें कि आखिर शिक्षक की जिम्मेवारी क्या है। अभी तक हम अपने समाज में ये देखते आए कि शिक्षक एक पढ़ने और पढ़ाने के प्रारूप के माध्यम से विद्यालयों में उस शिक्षक का विशेष महत्व रखा जाता है। उस दिवस पर टीचर्स ने पूरे वर्ष कैसा पढ़ाया, उसका रिजल्ट कैसा रहा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक दिवस को सम्मान पूर्वक शिक्षक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसकी कि पुनः हमारा देश और हमारा समाज जिसके अंदर चरित्र का उत्थान हो, मूल्यों का विकास हो, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो, उसके लिए एक श्रेष्ठ और आदर्श टीचर की, शिक्षक की वर्तमान समय महती आवश्यकता है। और मैं नहीं समझती बिना आध्यात्मिकता के वो कहीं संभव होगा। वर्तमान समय आध्यात्मिकता की आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक शिक्षक के जीवन में और प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में इन सभी चीजों की महती आवश्यकता है। हमें अपनी पुरातन संस्कृति को, पुरातन मूल्यों को पुनः से धारण करना पड़ेगा। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि बाबा अपने ही बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित मंच है, हमारी बहनें हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम किसी ना किसी रूप में, हम सभी यहाँ बैठे हुए भी, सामने बैठे हुए भी, सभी शिक्षक ही हैं। किसी ना किसी रूप में हम सभी को, समाज को शिक्षा देते रहते हैं और ये एक बहुत ही पुनीत और पुण्य कार्य है। हम लोग उस पीढ़ी के हैं, मेरी एज 57 है, हम उस पीढ़ी के हैं जो हमने बहुत बेसिक रूप शिक्षा का देखा और आज हम जो है एडवांस रूप की शिक्षा का देख रहे हैं। कंप्यूटर वाली पीढ़ी के साथ भी हम चल रहे हैं और पिछले टाइम में भी हम चले थे और आज ज़रूरत है कि इनोवेशंस जो हैं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए समर्थ रूप से शक्तिवान बनाएं। तो ऐसे कार्यों को हम सभी शिक्षकों को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। स्कूल में पढ़वाना पावे हम हेडमास्टर हैं, तो मैं अर्चना सिंह जी को ये श्रेय देता हूँ कि मैं जिस MSJ कॉलेज में पढ़ा हूँ, साइंस में पढ़ा हूँ, बायोलॉजी में पढ़ा हूँ, उसमें तो आप प्रोफेसर हैं, तो आप अध्यापक हैं। चलो ये भी एक मेरा कहना था कि शिक्षा आनंददायी होनी चाहिए। मैं एक टेक्निक से आपको परिचय करा रहा हूँ कि हमने अगर भाषण और उपदेश देना शुरू किया तो सामने वाले एक तो आज अलग तरह की महफिल है कि 16 सुनने वाले और 8 सुनने वाले और 16 सुनाने वाले। मैं कहीं आप मुझे माफ करना, मैं ऐसी बढ़िया अलौकिक परिवार है शिव बाबा, और मैं तो आप सब में शिव के गांव के ही दर्शन कर रहा हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सब इस बाबा के, शिव बाबा के प्रांगण में यहाँ सभी उपस्थित हैं। इतनी पवित्र आत्माएं जिनके बीच हम आज उपस्थित हुए हैं, बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक जानी मानी संस्था जो बहनें चला रही हैं। इन बहनों को मैं ज्ञान की गंगा कहूँ या शिव की शक्तियाँ कहूँ, अधिशक्ति नाम। वास्तव में ही ये बहुत पवित्र और हमें हमारे जीवन को बहुत ही आगे ले जाने वाला, हमारे जीवन की समस्त चिंताओं को मिटाने वाला, जीवन में जितनी कलुषताएं आती हैं उन सबको मिटाने के लिए इन बहनों ने जो दिशा हमें दिखाई है
जीवन के निर्देश जो हमें दिए हैं और